नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। उसके लक्षणों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव दे रहा है, शुभ या अशुभ, क्योंकि शुक्र है संपन्नता, सुख का कारक। तो आपके जीवन में अगर आपको विलासिता चाहिए, जो कि हर किसी को चाहिए, कैसे मिलेगा वो, इसी के उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। अगर आपके प्रेम संबंधों में हमेशा समस्या रहती हो, लव रिलेशंस को लेकर के प्रॉब्लम्स रहती हों, तो हर शुक्रवार को किसी महिला को सफेद मिठाई का दान करें। अगर आप ऐसा निरंतर करें तो आपके प्रेम संबंधों की समस्या दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 13 दिसंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 13 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:37 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में जानने वाले हैं पंडित जी से। तो सबसे पहले, शुक्र ग्रह हमारे ऊपर क्या असर दिखाता है पंडित जी, यानी कि उसकी विशेषताएं किसी के जीवन में क्या हो सकती है? जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किन लक्षणों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र शुभ है या आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ है। सबसे पहले ये समझ लें कि शुक्र महत्वपूर्ण कितना है और शुक्र की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है। सामान्यतः शुक्र कोमल स्वभाव का सुंदर ग्रह है। इसको ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है। 2 ग्रहों को मंत्री पद प्राप्त है, आचार्य बृहस्पति को और आचार्य शुक्र को। शुक्र जो है ये जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है, और चूंकि ये दैत्य गुरु तो है, लेकिन है ये गुरु, इसीलिए कुछ अंशों में लोग शुक्र को गुरु का दर्जा भी देते हैं। शुक्र आपको जीवन में विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। जीवन में किसी भी प्रकार का सुख, अच्छा खाने का सुख, अच्छा पहनने का सुख, सोने का सुख, ये शुक्र से ही प्राप्त होता है। शुक्र के कमजोर या मजबूत होने के जो लक्षण होते हैं, वो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर
दो ग्रहों के बारे में तुरंत अनुमान लगाया जा सकता है, एक शुक्र और दूसरा शनि। तो देखा आपने, सौंदर्य सुख का कारक है शुक्र, इसलिए उसे मजबूत करना, उससे शुभ परिणाम पाना बेहद जरूरी है। और इसके बारे में आगे और जानकारी लेने से पहले राशिफल की भी शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा इस समय। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में तनाव बढ़ सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं, तो वो कौन से लक्षण हैं पंडित जी जो हमें बता देते हैं कि शुक्र हमारे लिए शुभता नहीं ला रहा, कमजोर है हमारी कुंडली में। अब शुक्र अगर आपका कमजोर है तो इसके लक्षण आपके जीवन पर कैसे दिखाई देंगे? अगर शुक्र कमजोर होगा तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होता, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता, ना तो अपने रूप रंग से आकर्षक होता है, ना अपने कपड़े और अपने परिधानों से आकर्षक होता है। शुक्र अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। सुविधा कितनी भी जुटा ले, बढ़िया गाड़ी खरीद ले, बढ़िया पलंग खरीद ले, बढ़िया एसी लगा ले, सुविधा कितनी भी जुटा ले, लेकिन सुख नहीं पा सकता। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो स्त्री से सुख उसे कभी नहीं मिल सकता और दांपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। आप कितने विनम्र हो जाइए, कितने तमीज से रहिए, कितने बढ़िया से रहिए, लेकिन दांपत्य जीवन का सत्यानाश हो जाएगा अगर आपका शुक्र अनुकूल नहीं है। शुक्र अगर कमजोर होता है तो ज्यादातर ऐसे लोग काम भाव में लिप्त रहते हैं।
और प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन अच्छा दिखे ना दिखे वो उनका सरदर्द नहीं है, लोगों को पसंद आए ना आए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हर चीज का दिखावा करने का, हर चीज का प्रदर्शन करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो ये तमाम वो लक्षण हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि शुक्र आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, और अगर अच्छे परिणाम दे रहा है तो क्या होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देख लेते हैं। कर्क राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर रुख करने का। तो हमारा पहला सवाल कहां से पूछा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रितु जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं, अपनी पुत्री इशिका के बारे में जानना चाहती हैं। इशिका की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, आगे उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। रितु जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से आगे आप अपनी बेटी को कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग में, फाइनेंस में या मैनेजमेंट में ले जा सकती हैं, और उन क्षेत्रों में आपकी पुत्री को अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी पुत्री की कुंडली में थोड़ी भटकाव की संभावना है, तो वो भटके नहीं इधर उधर। पढ़ाई के अलावा संगति के चक्कर में गड़बड़ ना हो, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा।
अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा करके अगर पहना देंगी और अपनी बेटी के लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो उससे आपकी बेटी का जीवन बेहतर होगा। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो तुरंत अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल भेजते हुए अपनी पूरी डिटेल्स, जन्म का स्थान, आपके जन्म का समय और अपना नाम जरूर बताएं। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल। जी, अगला प्रश्न इंद्रजीत जी ने हमें लिखा है और इंद्रजीत जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1978। जन्म का समय शाम के 8:40। जन्म स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं भोपाल से। ये लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इंद्रजीत जी, 2026 जो शुरू हो रहा है वो शुरू होने के साथ आपको नौकरी देगा। आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी और ऐसा हो सकता है कि नौकरी पाने के लिए आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, आपको भोपाल से दूर जाना पड़े। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जीवन आराम से चल जाएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने वो तमाम लक्षण हमें बताएं जो हमें समझा देता है कि हमारे लिए शुक्र शुभता नहीं ला रहा। लेकिन अगर शुक्र हम पर वाकई कृपा कर रहा है तो कौन से वो लक्षण हैं जो हमारे जीवन में दिखेंगे, अब ये जानिए। अगर शुक्र मजबूत हो कुंडली में तो आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर इसके कैसे लक्षण दिखाई देंगे। शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, बड़ा ग्लैमरस होता है। हो सकता है दिखने में बहुत साधारण हो लेकिन बहुत ग्लैमरस दिखाई देगा और उसका व्यवहार और स्वभाव ये बहुत अद्भुत होगा, बहुत बेहतरीन होगा। शुक्र अगर आपका मजबूत है, आप छोटी जगह पर होंगे तो भी जीवन में बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करेंगे। और जैसा पहले भी कहा कि पॉम्प एंड शो आपके चारों तरफ होगा, आप ग्लैमरस होंगे। जिनका शुक्र मजबूत होता है ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है।
ऐसे लोगों के जीवन में स्त्रियों की बड़ी भूमिका होती है। और शुक्र अगर मजबूत है तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखद होता है, अच्छा होता है। शुक्र जब मजबूत होता है तो ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। आराम से गहरी नींद सुकून से सोते हैं और सोने में तेज होते हैं। हो सकता है कि बहुत सुविधाएं ना हो इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं से सुविधा जीवन में मिलती है। और जीवन में गाड़ी भले ही ना हो, महंगी गाड़ियों से घूमेंगे, जेब में पैसा ना हो, बड़े होटलों में रहेंगे, यानी सुख और सुविधा बड़ी आसानी से जीवन में जुटा लेते हैं, इनके पास कुछ हो या ना हो। एक लाइन में ये समझिए कि अगर शुक्र आपका अच्छा है तो एक तो ग्लैमर आपके पास होगा, आपके आगे पीछे ग्लैमर जरूर रहेगा। दूसरा, आप सामान्यतः जीवन में सुखी रहेंगे। और तीसरा, जीवन में महिलाओं से, स्त्रियों से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको लाभ होगा। तो सिर्फ एक शुक्र को अगर आप मजबूत कर लें तो जीवन में हर तरह का सुख आपको मिल सकता है। इसलिए शुक्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है और उसी के उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देख लेते हैं। तुला राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पूरा मामला ठीक नहीं है। कारोबार में लापरवाही ना करें। परिवार में विवादों से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़े लाभ के योग हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो पंडित जी, अब आगे बढ़ते हुए हम बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, ऐसे लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? अब लक्षणों से आपने ये समझ लिया कि आपका शुक्र कमजोर है, जीवन में सुख नहीं है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? शुक्र के मंत्रों का जप करिए भोर के समय में। 2 मंत्र हैं, ओम शुं शुक्राय नमः, दूसरा ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। किसी भी एक मंत्र का जप करिए, या तो अर्ली मॉर्निंग भोर में या सूर्यास्त के आसपास। शुक्र के मंत्रों का जप करिए रोज। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करिए, तो ऐसा करना भी आपके लिए बेहतर होगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताइए। गंदगी में रहना, लापरवाही से रहना, ये सब मत करिएगा। प्रातः काल मिश्री जरूर खाइए। सुबह के समय मिश्री खाकर पानी पीजिए, और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। सफेद रंग या गुलाबी रंग का जीवन में ज्यादा प्रयोग करिए। खास तौर से जो ऑफ वाइट होता है, जो थोड़ा क्रीमिश वाइट होता है, उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। महिलाएं चाहे घर की हों, चाहे बाहर की हों, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखिए। और शुक्र को मजबूत करने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक जरकन ये आप धारण करिए। इससे शुक्र को शक्ति मिलेगी और आपका शुक्र मजबूत होगा। तो अगर आप ये तमाम उपाय कर लें तो शुक्र की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपको जीवन में मिले संपन्नता। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, इस बारे में जानिए। मकर राशि, मानसिक तनाव की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति में सुधार होगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करियर में कुछ बदलाव होगा। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी।
धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों का रुख करेंगे। तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से पूछा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, ये समझते हैं हम पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न विष्णु दत्त जी ने हमें लिखा है और विष्णु दत्त जी देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय सुबह के 9:30। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। विष्णु दत्त जी कह रहे हैं कि मैं एक नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो क्या नई प्रॉपर्टी मैं खरीद सकूंगा और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? विष्णु दत्त जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे और पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे साल 2027 में। और आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, लंग्स की समस्या से, कोल्ड कफ से आपको बचाव करना चाहिए। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकें, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है हमारे अगले सवाल का, लेकिन हम सवाल ने उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक भेज दीजिएगा और इसके लिए इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का अगला सवाल जी, आज का अंतिम प्रश्न पूजा जी ने हमें लिखा है और पूजा जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त सन 2000। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है जयपुर। पूजा कह रही हैं कि मैं कानून की पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या लॉ के फील्ड में जाना मेरे लिए बेहतर होगा और क्या इससे संबंधित क्षेत्र में मैं अपना करियर बना सकूंगी? पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से 2 तरह के करियर आपके लिए दिखते हैं। या तो आप टीचिंग जॉब में जाइए, शिक्षा क्षेत्र में, या आप कानून के क्षेत्र में जाइए। दोनों में से किसी भी क्षेत्र में जाएंगी आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर लॉ की पढ़ाई आप कर लेती हैं तो उसमें उच्च पद मिलने की संभावना बन जाती है। आपका करियर बेहतर हो, आप जीवन में सफल हों, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में,
मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनने से लाभ होगा और रोज सुबह आपको सूर्य भगवान को जल भी अर्पित करना चाहिए। चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन 13 दिसंबर को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 13 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मानसिक और भावनात्मक समस्या आपको हो सकती है। धन संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। करियर में इस साल लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या सुबह जब हम खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पंडित जी, उसके बाद पूजा कर सकते हैं या पूजा हमें पहले कर लेनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह पूजा करने के पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ खा लेने के बाद आप पूजा नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? सामान्यतः प्रातः काल की पूजा आहार ग्रहण करने के पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन अब आपको डायबिटीज है, सुबह दवाई खानी है, ब्लड प्रेशर है, दवाई खाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, स्वास्थ्य की समस्या है, या आपका टाइमिंग सही नहीं है, आप नौकरी करते हैं, सुबह देर से लौट के आते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य या दिनचर्या की समस्या है तो आहार ग्रहण कर सकते हैं, और आहार ग्रहण करने के बाद भी प्रातः काल की पूजा की जा सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि 13 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। दिनांक 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव होगा शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मकर। और मकर राशि के बारे में पंडित जी वो कौन से खास उपाय हैं जो इनकी मदद करने वाले हैं, बता दें। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अगर उनका खराब समय शुरू हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मकर। अगर आपका समय खराब चल रहा हो तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिए ज्यादा से ज्यादा, और रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें तो खराब समय से निकल आएंगे। तो चलिए अब वक्त है आज के महा उपाय को जानने का, और महा उपाय में आपके रिश्तों को दुरुस्त करने के लिए कुछ खास जानकारी पंडित जी लेकर आए हैं। जी,
बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको हर रिश्ते में धोखा मिलता है, मित्रता में, प्रेम में, बिजनेस में, संबंध में, जहां भी ईमानदारी से चले वहां धोखा मिल गया। तो अगर आप रिश्तों के और जीवन के धोखे से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम एक एक बार प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और एक एमेथिस्ट, जिसको हिंदी में जमुनिया कहते हैं, एक एमेथिस्ट नाम का रत्न जरूर धारण करिएगा, या तो गले में चांदी के लॉकेट में या राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में चांदी की अंगूठी में धारण करेंगे, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।